हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की। तो आज पहले हम देखेंगे कि इवैल्यूएट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। आपने सुना होगा डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस आप पढ़ चुके हैं, उसी का ही आप कह सकते हैं कि उसी से रिलेटेड एक चीज़ होती है डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिसेस में क्या होता है, ब्रैकेट्स बने होते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ऐसे दो लाइन होती है और उनके बीच में एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे होते हैं। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है और मैट्रिसेस जो होते हैं वो एक तरह का अरेंजमेंट होता है वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए, यहाँ पे अगर 4 नंबर लिखे तो इसे सॉल्व करके हमें एक सिंगल नंबर मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर 9 हमारे पास वैल्यूज़ है तो इसको भी सॉल्व करके हमें एक सिंगल नंबर ही मिलेगा। तो यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो कोई एक सिंगल वैल्यू है। तो अगर आपको मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं 2 एलिमेंट्स रो में हैं और 2 कॉलम्स में, तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको कैसे करना है, आपको ये डायरेक्शन फॉलो करनी है ऐसे, यानी कि a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। यहाँ पे ए डी माइनस सी बी, a इंटू डी माइनस सी इंटू बी। अब यहाँ पे अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो आपको 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है, तो आपको क्या करना है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा इजी होता है कि आप इसके इस डायरेक्शन में करें। यानी कि सबसे पहले आपने लिखा a। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ए बी सी डी नहीं होगा, वहाँ पे कोई नंबर होगा जब आप वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो a, इसके बाद आप ये वाला छुपा लीजिए ऐसे, और यहाँ पे क्या बचा, इसको, और आप इस रो के अलोंग कर रहे हैं तो आपको इसको भी नहीं देखना है। आपके पास कौन से एलिमेंट बचे, ये वाले बचे, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए ई एफ एच आई। फिर b, अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी। क्यों लिखेंगे, इसकी भी ट्रिक अभी आपको बताएंगे। b, अब b लिखा है तो इसको आप ऐसे छुपा लीजिए, और ये वाली रो तो आपको नहीं ही देखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एफ जी आई। तो यहाँ पे लिख देंगे डी एफ जी आई, फिर प्लस यहाँ पे सी, और फिर से ये वाला हमने छुपा लिया तो यहाँ पे क्या बचा, डी ई जी एच। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी ई जी एच। फिर आप ये 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से, ई आई माइनस एफ एच, यहाँ पे डी आई माइनस जी एच, यहाँ पे डी एच माइनस जी ई। अब यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब है, आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव से शुरू करेंगे, चाहे जितने भी आपके पास नंबर ऑफ रोज या कॉलम हो उसमें आप यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पहला जो होगा ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और होता तो माइनस प्लस, ऐसे ही चलता रहता। फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस। अब ये पहला माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑल्टरनेट साइन है, बट ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा प्लस होगा, यानी कि इस वाले में तो आपका हमेशा प्लस ही आना है इस डायगोनल में। तो यहाँ पे अगर अपने इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड किया है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये डायरेक्ट ये साइन लगा है। अगर हम सेकेंड के अलोंग करते तो क्या होता, पहला माइनस होता, यहाँ पे माइनस डी आ जाता, और फिर हम लोग इसको ऐसे छुपा लेते और इसको ऐसे छुपा लेते, तो यहाँ पे आता बी सी एच आई, और फिर आता प्लस ई, उसके बाद फिर क्या आता ए सी जी आई, माइनस एफ आता, उसके बाद क्या आता ए बी जी एच। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी भी तरह से एक्सपैंड करेंगे तो आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो सेम आएगी। यानी कि अगर कोई डिटर्मिनेंट मिला है आपको और उसे आप सॉल्व करके कोई न्यूमेरिकल आंसर निकाल रहे हैं तो वो हर बच्चे का सेम आएगा, वो नंबर जो होगा वो हर बच्चे का सेम आएगा, ये कभी भी डिफरेंट नहीं आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये बेसिक चीज़ें हो गई, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें है इवैल्यूएट करना है डिटर्मिनेंट। तो ये फर्स्ट पार्ट है। हम किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी सेकंड एक्सरसाइज में हम सेकंड एक्सरसाइज में ही वो सीखेंगे। सबसे पहले नॉर्मली अगर इसे एक्सपैंड करें तो क्या बताया था, इस डायरेक्शन में चलना है, ऐसे चलना है। ये आप कॉपी पे कभी नहीं बनाएंगे। तो पहले ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर सेकेंड कौन सा ब्रैकेट था, ये वाला, तो एक्स प्लस 1 माइनस, फिर ये एक्स प्लस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे आप x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो वो हम ले लेंगे, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, ब्रैकेट में x माइनस 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि साइन चेंज होगा और बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं।
माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे भी क्या हो गया माइनस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये क्या हो गया एक्स प्लस वन, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, फिर वन से तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। इसे एक बार हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा लास्ट में प्लस टू। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दी फर्स्ट पार्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन वन का सेकेंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले हम इनमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉस 90 हमें पता है कि 0 होता है, तो 0। कॉस 45 1 अपॉन रूट 2 और माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस। साइन 90 होता है 1 और साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2। तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये बहुत ईजी हो गया, 0 इंटू 1 बाय रूट 2 माइनस यहाँ पे है 1 इंटू माइनस 1 बाय रूट 2, तो ये तो वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे आ गया 1 बाय रूट 2, यानी कि हमारा आंसर हो गया 1 बाय रूट 2। थर्ड पार्ट ये भी बहुत इजी सा है, कैसे करेंगे, इसी डायरेक्शन में चलना है। तो 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे चांसेस कम हैं। तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, बट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है डिटर्मिनेंट को। एक एडवाइस है कि जब भी आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस लिखते हुए कि जितने भी इनपुट हैं वो अलग अलग पता चलने चाहिए कि वो अलग अलग हैं। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ऐसे में नहीं लगने चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट फिर से करते हैं, यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर लेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2, माइनस लगा हुआ है तो पहले इसे लिख लिया, कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2। एक और तरीका है, अगर आप इसे सॉल्व करते तो ये होता साइन ए कॉस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये हो जाता फिर कॉस ए साइन बी। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये वो बन जाता। तो हमने क्या किया, वैल्यूज़ हमें पता है, इजी है, तो हमने यही कर लिया है, इससे थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4 माइनस √3/2 इंटू √3/2 कितना होगा, √3 होता है 3 और 2 इंटू 2 है 4 और साथ में एक माइनस का साइन था, तो यहाँ पे हो गया 1/4 प्लस 3/4, यानी कि क्योंकि बेस सेम है तो ये 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। सेकेंड पार्ट, अब रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करना मैंने आपको एग्जाम्पल में शुरू में बता दिया। एक क्वेश्चन हम कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपैंड करके देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं कॉलम के अलॉन्ग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस रो में या कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं हम उसके अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। अब चाहें तो हम यहाँ पे इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं और चाहें तो इसके अलॉन्ग, पर क्योंकि इसके अलॉन्ग तो करना हम बाद में देखेंगे ही, तो हम अभी फ़िलहाल इसके अलॉन्ग देख लेते हैं। एक चीज़ और बतानी थी कि जैसे मान लीजिए ये रो है तो इसे हम R1 नाम दे सकते हैं, इसे R2 और इसे R3। तो ये हम पूरे जब भी आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो आप ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से ऑफिशियल नोटेशन है रोज़ का, R1 R2 R3। इसी तरह कॉलम्स का भी नोटेशन होता है C1 C2 C3। तो हम जो हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट, वो हम C1 के अक्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्सपैंडिंग अक्रॉस
C1 ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस यानी कि जो लिखा है ये ऐसे ही लिखना है -1। इसके बाद वही ट्रिक कि अगर इसके अलोंग हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो हम अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 432 0 और 20। फिर ये आएगा -0 क्योंकि प्लस देन माइनस, फिर यहाँ पे ये वाला कॉलम चला जाएगा, ये वाली रो, तो क्या बचा 31 40 0 20 देन प्लस 0। इसके लिए क्या बचा 31 45 -432। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाले जो दो पोर्शन है ये तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी। तो बस इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5 × 20 हो जाएगा 100, और यहाँ पे तो ये 0 है तो -0, ये आ गया हमारे पास -100 एंड दिस विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन में एक और ट्रिक है, अगर आपका कभी MCQ क्वेश्चन आता है या आप डायरेक्टली भी कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कभी भी अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में ये लोअर ट्रायंगल में यानी कि डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट अगर 0 हैं या डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, यानी कि ट्रायंगल ये बन रहा है और डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे के एलिमेंट या दोनों ही 0 हैं, तो जो डिटर्मिनेंट है इसका प्रोडक्ट आएगा इन सारे डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, यानी कि -1 × 5 × 20 जो कि यहाँ पे आया, यानी कि -100। ये डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी भी है, तो इससे आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस डिटर्मिनेंट की, जहाँ पे A की वैल्यू है 63 डिग्री और B की वैल्यू है 27 डिग्री। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं कह रही थी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपैंड करें तो क्या आएगा, sin A cos B माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा cos A माइनस sin B है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, बट sin A cos B प्लस cos A sin B क्या होता है, ये होता है sin A प्लस B का फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, sin A की वैल्यू है 63 डिग्री और B की वैल्यू है 27 डिग्री। 63 + 27 होता है 90, तो ये हो गया sin 90 डिग्री, और हम सबको पता है कि sin 90 डिग्री होता है 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos A cos B माइनस माइनस फिर से तो ये प्लस sin B sin A, तो cos A cos B प्लस sin A sin B, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos A माइनस B का। तो यहाँ पे हो जाएगा cos A है हमारे पास 75 डिग्री और B है 45 डिग्री। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि A पहले लिखना होता है कि B, ये वाला पहले लिखें या ये वाला, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो हम चेंज कर सकते हैं पोजीशन। तो cos में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 75 - 45 करेंगे तो ये आएगा cos 30 डिग्री। अब मान लीजिए आपने 45 - 75 डिग्री लिखा होता, cos B - A लिख लिया होता तो कोई गड़बड़ नहीं होती। यहाँ पे आता cos -30, और cos -थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है, यानी कि चाहे पहले आप A लिखिए या B लिखिए, इससे आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो गया cos 75 - 45 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर निकालना हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। A12 बोलने का मतलब है, यहाँ से आप ये देखिए, तो 1 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये है फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम क्या है ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है -3, यानी कि आपको निकालना है -3 का को फैक्टर इस वैल्यू का। अब को फैक्टर क्या होता है, जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया तो मैंने बताया कि अगर आप इसके अलोंग या इसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो इस नंबर के बगल में जो आप मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट लिखते हैं वही होता है को फैक्टर। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, को फैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास
6 इंटू यहाँ पे कितना है 6 4 1 माइनस 7। एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि ये A12 है तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। इस -3 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 0 लिखा होता, 1 लिखा होता, 2 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पे एक माइनस लगाएंगे। इसको याद करने का एक और तरीका है कि अगर सम 1 और 2 का सम आ रहा है ऑड तो यहाँ माइनस लगेगा। अगर इनका सम आ रहा होता पॉजिटिव तो हम यहाँ, अगर इनका सम आ रहा होता इवन नंबर तो हम यहाँ पे प्लस लिखते, और क्योंकि ऑड आ रहा है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये है A11, 1 + 1 होता है 2, तो ये पॉजिटिव, ये 1 2 है 3 यानी कि निगेटिव, फिर यहाँ पे 2 2, फिर यहाँ पे होता हमारे पास 1 3 यानी कि 4 ऐड होके हो जाता, तो 4 इवन है, फिर यहाँ पे 2 1 निगेटिव, यहाँ पे 2 2 4 पॉजिटिव हो जाता क्योंकि इवन। तो इसी तरह इवन ऑड भी आप चेक कर सकते हैं सिर्फ यहाँ से ही डायरेक्ट देख के। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, -6 7 42 -42, ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा, फिर -1 × 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस, ये हो गया -46, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 46 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 4 सेकेंड पार्ट, सिमिलर क्वेश्चन है। एक डिटर्मिनेंट दिया है A, कोफैक्टर निकालना है A21 का। अब यहाँ पे दे दिया है ऑफ इट्स सेकेंड रो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। A21 का इन जनरल ही मतलब ये है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये हो गई सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। अगर हम एलिमेंट देखें तो ये है -4, इसका हमें निकालना है कोफैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोफैक्टर ऑफ A21 क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 -3 -7 और 3। अब प्लस या माइनस, 2 + 1 होता है 3 और 3 होता है ऑड नंबर, यानी कि यहाँ पे आएगा एक माइनस साइन। तो ये हो गया माइनस, ब्रैकेट के अंदर 6 3 18 माइनस, यहाँ पे 7 3 21 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसी तरह से लिखेंगे, ये आएगा -18 -21 है -3 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। हमें दिया है कैपिटल AIG अगर कोफैक्टर है किसी भी एलिमेंट स्मॉल AIG का इन दिस डिटर्मिनेंट, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि स्मॉल A32 जो है, यानी कि ये कोई एलिमेंट होगा और ये उसका कोफैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम A32 निकाल लेते हैं। कैसे निकालते थे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी कि इस 5 का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले कॉलम और ये वाला रो अगर हम एलिमिनेट कर दें तो ये आ जाएगा 2 5 6 4। साइन कौन सा आएगा, 3 + 2 होता है 5 यानी कि ऑड, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं A32 = टू माइनस, ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 6 5 30। तो हो गया माइनस, यहाँ पे आ गया ये -22, ये आ गया +22। फिर A32 × A32 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो A32 क्या है हमारे पास, ये है 5 और यहाँ पे कैपिटल A32 क्या है, ये है 22, ये आ जाएगा 110 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 5 अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं वो कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 5 × 9 की जगह हम 9 को पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। -3 × 5x + 2, इस पूरे की वैल्यू है 0। इसे सॉल्व कर लेंगे, 18x + 45 - 15x - 6 = 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x + 39 = 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3x है -39 विच इम्प्लाइज x = -39/3 विच इज़ इक्वल्स टू -13 एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट फिर से इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। x × 2x हो जाएगा 2x² -8 = 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा x² - 4 = 0।
तो यहाँ से देखें। अब इसके बाद एक अच्छी सी चीज़ बताते हैं, दो नंबर हैं, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अब रियल नंबर्स में तो ऐसा होता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 आता है जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 होता है, यानी कि ये या फिर ये। तो अब ये 2 तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं x² - 4 = 0, जिसको हम ये भी कहते हैं कि नंबर है तो 0/2 0 हो गया। नेक्स्ट, इसको करने के दो तरीके होते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, x² = 4 लिखेंगे और उसके बाद x की वैल्यू लिख देंगे 2, जो कि गलत है। अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसलिए हमारा आंसर होगा x = 2 और -2 एंड दिस विल बी योर आंसर। इसी चीज़ को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे x² - 4 है = 0, तो इसे हम लिख सकते हैं a + b a - b के फॉर्म में, यानी कि x - 2 और x + 2 = 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर से जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया था, यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू 2 होनी होगी, और अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू -2 होनी होगी। तो यानी कि x की वैल्यू या तो 2 होगी या -2, एंड आप इस तरीके से भी कर सकते हैं एंड इस तरीके से भी। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 4 × x + 2 - 3 × x + 5 = 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4x + 8 - 3x - 15 = 3। तो यहाँ पे 4x - 3x हो जाएगा हमारे पास x, 8 - 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 = 3। तो यहाँ से -7 को हम इधर साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x = 3 + 7 which is 10 and this will be your answer। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान रखना है कि ये मैट्रिसेस नहीं है, आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, आपको पूरा सॉल्व करना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x × 4 यानी कि 12x, -7 × 2 हो जाएगा 14, और एक यहाँ पे माइनस और था तो ये +14। 8 4 हो जाएगा हमारे पास 32, -6 7 42। तो यहाँ पे कितना हो गया, 12x = 32 - 42 हो जाएगा -10, और ये जो +14 था इधर आएगा तो -14। तो यहाँ से हो गया 12x = -24। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई -24/12 दैट इज़ -2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट फिर से सिमिलर क्वेश्चन है। 5x - 6x = 10 - 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, -x = -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। पहले आप ये लिखेंगे फिर आप सॉल्व करेंगे जब आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी या फेयर कॉपी में काम कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा x + 1, ये फिर ये x + 2, माइनस का साइन, फिर x - 3 और यहाँ पे x - 1। इधर सॉल्व करेंगे 4 3 = 12, -1 × 1 होगा 1 और एक माइनस साइन है तो यहाँ पे +1। तो यहाँ पे कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले x से, x² + 2x, फिर 1 से +x + 2, एक ब्रैकेट में माइनस साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट्स ज़रूर लगाएंगे। x से मल्टीप्लाई किया x² - x, फिर -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x और +3 = 13। यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, x² प्लस का और x² माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये 3x + 2, ये माइनस, ये 3x और x ऐड हो जाएगा, -4x और एक ये माइनस है तो +4x। यहाँ पे फिर -3 = 13। तो हो गया 7x, यहाँ पे +2 - 3 हो जाएगा -1 विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे 13। तो ये हो गया हमारे पास 7x = 13 + 1 यानी कि 14। This implies x is equals to 14/7 which is 2 and this will be your answer। क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड पार्ट सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। √6 × √24 इंटू को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस √20x इक्वल्स टू 6 2 = 12 -5 2 = 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6 × 24
एक रूट लगा लेंगे और उसमें 6 इंटू 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे √20 इंटू एक्स ऐसे ही लिखा रहने देंगे, फिर यहाँ पे 2। अब 6 इंटू 24 है तो इसके हम देखेंगे फैक्टर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 24 को हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे 6 इंटू 6 इंटू 4 माइनस √20 x इक्वल्स टू 2। एक तरह से अगर देखा जाए तो √20 को भी हम 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक 6 बाहर आ जाएगा और 4 हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू 2 माइनस यहाँ पे एक 2, 4 के लिए एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे √5 रह जाएगा और ये x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 माइनस 2√5 x इक्वल्स टू 2। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जगह 6 माइनस √5 x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से √5x इधर ले आएंगे तो इसे ऐसे लिख देते हैं, √5x इक्वल्स टू यहाँ पे 6 और 1 को इधर 6 माइनस 1, और इसे पलट के लिखा है हमने। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, √5x इक्वल्स टू 5। यहाँ से अगर हम x देखें तो आ रहा है 5/√5। तो अगर देखा जाए तो जो 5/√5 है, 5 क्या होता है, √5 इंटू √5, तो एक √5 ये और एक यहाँ का √5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर में आएगा √5 एंड दिस विल बी योर आंसर। 8 फर्स्ट पार्ट अनदर वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बट इसमें एक कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और आप सबको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे पूरे नंबर्स, 0 इंक्लूडेड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और निगेटिव इंटीजर्स भी नहीं इंक्लूडेड होते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली ही करते हैं। ये x + 3, इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है, 2x पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे माइनस, अब ये है 3x इंटू एक माइनस 3x है और ये -2 इक्वल्स टू 8। तो ये जगह 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 2 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 6x इक्वल्स टू 8, ये 6x कैंसिल हो गए, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 विच मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल्स टू 2 और -2। फिर क्या लिखेंगे, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर्स नहीं आते। नंबर 8 सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -12 इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे तो 0। याद रखिएगा मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है। आपके एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको ये पहले लिखना होगा, फिर आप सॉल्व करेंगे। हमेशा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 12 इज 16, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 4 और -4, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 4। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या किया है, तो यहाँ पे जब एक लाइन और खींच देते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाता है नेचुरल नंबर्स के लिए। तो या तो आपको बोल्ड लिखना होता है या तो ऐसे, पर आप पेन से बोल्ड कैसे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक मार्क बना देते हैं। नेचुरल नंबर में ऐसे n लिखा और यहाँ पे एक कट बना दिया 2 लाइन, तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 3 2 6 -4 x स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये आएगा 2, इसे इधर लिख लेते हैं, -2 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स 2 के कैसे फैक्टर्स किए जाएं कि 1 आ जाए, तो 2 और 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर -2x, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2x माइनस एक्स -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखेंगे 2x माइनस एक्स 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले रखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर -2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x -2 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x -2, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है तो x -2, फिर x -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x -2 और x + 1। 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब 2 में से एक नंबर 0 होगा। दिस इम्प्लाइज x -2 इक्वल्स टू 0 और
x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -1, बट x इज पॉजिटिव। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अगर x बिलोंग करता है i को, i क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसे बोल्ड में भी लिख सकते हैं और अदरवाइज i की जगह z भी लिखा होता है कहीं कहीं इंटीजर्स के लिए, तो z को या तो बोल्ड में लिखिए या ऐसे यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन, तो i या z दोनों में से कुछ भी मेंशन हो सकता है क्वेश्चन में। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, और 3 माइनस 9 हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। अब फिर से फैक्टर करने हैं तो 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 12। अब 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 4 और 3 आएगा, मुझे पता है। अब फैक्टर्स करके देख लीजिए तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2x, तो x प्लस 2, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? -3, यहाँ पे x प्लस 2। ध्यान रखना है सेम ब्रैकेट बनना चाहिए, तभी आप कॉमन लेके फैक्टराइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे या तो ये 0 होगा या तो ये, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू, अगर देखें तो 3/2। बट क्या 3/2 इंटीजर है? नहीं। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 0 1 2 3 एंड सो ऑन, या फिर 0, या फिर इन्हीं के निगेटिव नंबर्स, यानी कि -1 -2 या -3, इस तरह से। 3/2 है फ्रैक्शन, तो ये नहीं है हमारे पास इंटीजर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंस x belongs to integer, this implies x is equals to -2 and this will be your answer। क्वेश्चन नंबर 10, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें शो करना है कि 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2a का अगर डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 4 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आएगा। तो इसको शो करने के लिए पहले हम 2a निकाल लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 2 4 2, तो ये कितना है? 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट से होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 4 8 4, ये हो गया। तो मॉड ऑफ 2a निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32, तो आ गया -24। अब हम देखेंगे क्या 4 टाइम्स ऑफ मॉड a भी यही आता है? तो यहाँ पे देखेंगे मॉड a कितना है? मॉड a है हमारे पास 1 × 2, 2 माइनस 4 × 2 8, यानी कि -6। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 टाइम्स ऑफ मॉड a, ये हो जाएगा 4 × -6 विच इज़ -24। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मॉड a, हेंस शोन। एक चीज़ और कि ये हमेशा ट्रू होगा। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दी होती, स्क्वायर मैट्रिक्स दी होती, तो ये सही होता 2 × 2 ऑर्डर की। एक आइडेंटिटी होती है, अगर कोई भी मैट्रिक्स n × n ऑर्डर की है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी नंबर है a और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है कैपिटल A, इसका अगर हम मॉड लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a की पावर n और यहाँ पे मॉड a। तो ये आइडेंटिटी होती है, या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की। तो ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए, 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए ये चीज़ सही होती। मान लेते यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ पे क्या आता? 9 आता, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाता। तो इस तरह से आप एक बारी इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तो आपको ये पूरा सॉल्व करके ही दिखाना होगा। नंबर 11 फिर से बहुत इजी सा 3 × 3 की हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसे हमें एक्सपैंड करके इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सपैंडिंग बाय R1 से एक्सपैंड करके देखते हैं तो क्या लिखेंगे? इसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? R1 के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं तो 2,
फिर ये रो और कॉलम नहीं देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 3 7, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है तो 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम नहीं देखेंगे तो 8 2 माइनस 1 7, फिर यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 माइनस 1 और 3, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 7 5 से 35 माइनस 6 माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 8 3 से 24 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये गया 2 इंटू 29 माइनस 4 इंटू 58 प्लस 1 इंटू 29। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो गया 2 इंटू 29, ये हो गया हमारे पास 58 माइनस 4 इंटू यहाँ पे है 4 इंटू 58 232 प्लस 29। तो यहाँ पे कितना आ गया ये हमारे पास, अगर हम देखें तो पहले ऐड कर लेते हैं, 8 और 9 हो गया हमारे पास 7 5 6 87 माइनस 232, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 232 में से 87, क्या आएगा माइनस 145 एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट, इसको भी डेल्टा लेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2 1s हैं, यहाँ पे 2 बार 1 है सेकेंड रो में, तो एक काम करते हैं सेकेंड रो से इसे एक्सपैंड करके देखते हैं। आप चाहें तो R1 से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, एक्सपैंडिंग बाय R2। तो R2 से एक्सपैंड करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस यहाँ पे माइनस आएगा तो -1 लिखेंगे, 1 के आगे माइनस, फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, -4 5 3 1, फिर +1, फिर ये रो ये कॉलम नहीं, ये रो ये कॉलम नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 2 1, फिर माइनस यहाँ पे है -2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 -4 2 और 3, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, -1 -4 -15 +1 3 -10, यहाँ पे +2 9 माइनस एक और माइनस है तो +8, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 15 -15 -4 -19 और एक ये -1 है तो ये +19 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है -7, यहाँ पे +2 इंटू यहाँ पे हमारे पास 17, तो हो जाएगा 19 -7 +34। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 + 34 विच इज़ 46 एंड दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट, किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, तो इस बार हम लोग ट्राई करते हैं कि C3 से एक्सपैंड करें, यानी कि इस कॉलम से। तो इस कॉलम में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, पहला तो पॉजिटिव ही है तो -2 जैसा है वैसे ही लिखा रहने देंगे। बस एक चीज़ याद रखनी है कि इस इधर यहाँ पे जो एलिमेंट है -2, तो इसी ये जिस रो में आ रहा है वो रो, और ये जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को अवॉइड करना है, यानी कि इस रो को और इस कॉलम को अवॉइड करना है, बाकी जो बचे और जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में लिखना है, 0 2 3 -5। अगर देखा जाए तो -2 का जो को फैक्टर आएगा वो भी यही आएगा, इंक्लूडिंग जो साइन प्लस माइनस का हम यहाँ पे लगाते हैं वो भी, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे एक -1, अब फिर से ये वाली रो ये वाला कॉलम 2 -1 3 -5, फिर से +0, हालांकि लिखने का कोई मतलब नहीं है लेकिन देख लेते हैं, 2 -1 0 2। अगर कोई बोले कि A33 का कोफैक्टर क्या होगा, यानी कि इसका, तो ये इसका कोफैक्टर होगा इंक्लूडिंग द प्लस साइन जो हमने इसके साथ लगाया था। और अगर कोई पूछे कि -1 यानी कि A23 का क्या होगा, तो ये होगा इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, बट ये साइन कोफैक्टर में इंक्लूडेड होता है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -2, ये हो जाएगा 0 -6, यहाँ पे +1, ये 2 -10 और ये माइनस, और एक माइनस था तो +3 +0, तो ये कितना हो गया -12 प्लस यहाँ पे -10 + 3 -7,
तो यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस था तो ये प्लस, 12 माइनस 7 विच इज़ 5 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 प्रूविंग का क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट में LHS RHS हमें इक्वल प्रूव करना है, तो LHS को सॉल्व करते हैं पहले। तो LHS अगर हम देखें, इसे एक्सपैंड करें थ्रू R1, जब R1 से एक्सपैंड करते हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम एक्सपैंड करेंगे LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 लिखा, ब्रैकेट लगाया, ये रो कॉलम हटाया तो 1 C माइनस C 1, फिर माइनस A प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस A C माइनस B 1, फिर प्लस B माइनस A 1 माइनस B माइनस C, इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C स्क्वायर, माइनस A यहाँ पे कितना आएगा माइनस A माइनस माइनस प्लस B इंटू C, यहाँ पे प्लस B, यहाँ पे कितना हो जाएगा AC माइनस माइनस प्लस B, तो हो गया 1 प्लस C स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर माइनस ABC, यहाँ पे प्लस BAC को हम ABC भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन। यहाँ पे प्लस B स्क्वायर, माइनस ABC प्लस ABC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस, रीअरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर which is equals to RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 13 वही करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, R2 के अक्रॉस हमें एक्सपैंड करना है, बट इस टाइम हमें कोफैक्टर्स अलग से मेंशन भी करने हैं। कोफैक्टर्स क्या, यानी कि सेकेंड रो की बात हो रही है, यानी कि हमें निकालना है, अगर हम देखें तो कोफैक्टर्स को हम कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्मॉल लेटर से भी, एज यू विश, ज़्यादातर कैपिटल लेटर से करते हैं। तो A21 निकालना है, A22 निकालना है और A23 इधर लिख लेंगे, A23 निकालना है, यानी कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो यहाँ पे A21 देखें तो कितना है, इस सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 3823, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 7। यहाँ पे A22 निकालें तो कितना होगा A22, यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हाइड करें तो 5813, 5813, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, फिर A23 निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5312, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। अब एक और चीज़ ध्यान देनी है साइन की, तो यहाँ पे साइन के लिए हमने क्या देखा था कि अगर यहाँ पे 2 1 है, यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 और 1 ऐड करके 3 आएगा जो कि ऑड है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगेगा, हर जगह एक माइनस साइन लग जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें A22 इवन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। A23 2 + 3 इज़ 5 जो कि ऑड है, यानी कि एक माइनस साइन लगेगा, हर जगह एक माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पे -7। अब हमें निकालनी है डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम सेकेंड रो से एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या होगा, A21 एलिमेंट है ये हमारा, फिर A21 प्लस A22 22 प्लस A23 कैपिटल A23। ध्यान रखना यहाँ पे सारे प्लस रहते हैं, जब ऐसे लिखते हैं तो सारे प्लस रहते हैं क्योंकि साइन यहाँ ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, A21 हमारे पास कितना है 2, अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 0 और 1, तो 2 × 7 प्लस 0 × 7 प्लस 1 × -7। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 7 2 14, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 एंड विच इज़ योर आंसर। I hope you guys like this video, and if you did so, do like this video and also subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching.